हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे दो पेपरों पे पूरा प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं हल के साथ में। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम बी डिकेडेंट 12 पे मिल जाएगी। एक ये वाला पेपर है पूर्वानुमानित परीक्षा 2022-23, ठीक है, यानी एक अनुमान लगाया गया है कि ये पेपर आ सकता है। और दूसरा पेपर ये है जो पिछली साल आया हुआ था 2022 में। तो ये दोनों पेपर हम लोग प्रॉपर पूरे हल करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से चीजें होती हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम बी डिकेडेंट 12 पे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होता है? तो बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती? बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर टी हाफ का मान इतना है तो वेग स्थिरांक आपको बताना है। तो यहां डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन फार्मूला आपको लगाना होता है K बराबर 0.693 अपान में टी हाफ। आप यहां मान रखोगे, हल करोगे, K का मान निकल के आ जाएगा। CH3CHO, CH3CO, CH3 दोनों से अभिक्रिया करने वाला कौन सा अभिकर्मक होता है? तो ये एसीटल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। अगर आप सही से देखेंगे तो जो इससे पहले हमने वीडियो पब्लिक की है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वाली, देखिए ये वही रिएक्शंस है। ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक की हमने रिएक्शन कराई भी होगी उसमें से, ठीक है। तो ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक इसका सही आंसर है। उसके बाद H2H2O2 प्लस 2 गिव्स 2H2O प्लस O2, ठीक है। इसमें जो है कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि इसके अभिक्रिया की जो दर है वो सिर्फ H2O2 पे निर्भर करती है। उसके बाद एक सेल स्थिरांक पूछा गया था, इतना होगा सर, ठीक। एसिटिक अम्ल P2O5 से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है भाई। एक ये सवाल आया हुआ है, आपको ताप दे रखा है, मोलरता दे रखी है, K का मान दे रखा है, स्थिरांक, ठीक है, और आपसे मोलर चालकता पूछ रहा है। डायरेक्ट ये फार्मूला होता है इन्वर्टेड M बराबर K × 1000 अपान M। सारे मान आप यहां पे रखोगे, मात्रक के साथ में लगा दिया गया था, ठीक है। ये पूरे पेपर इसलिए हम हल करके आपको दे रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। आपका अगर आप आज हो सकता है कल वीडियो देख रहे हो तो आपका परसों अगले दिन पेपर है, इतना टाइम नहीं है। तो अगर आप तुरंत भी देख रहे हैं, 1 घंटे पहले भी देख रहे हैं, तो आप आराम से बस देख लेंगे और हो सकता है वही सवाल। फिलहाल तो हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगवाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12 न्यूमेरिकल, उस प्लेलिस्ट के अंदर एक पूरी वीडियो है, उसे आप जरूर देख लें भाई, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज हमने आपको बताया था, जिसके मोल प्रभाज निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर लिखते हैं, दोनों के जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो C2H6O2 के पूछ रहा है, इसके मोल ऊपर लिख दिए, दोनों के नीचे। मोल निकालने का तरीका होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार रख दिया, दोनों के मोल निकाल के रख दिए। मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है भाई, ठीक है। NaCl के एकांक सेल का आयतन इतना, तो घनत्व, ये सवाल भी बार बार, और अगर आपने देखी होगी मेरी वो वाली वीडियो न्यूमेरिकल वाली, अभी नहीं देखी तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों पिन कर देंगे, ठीक है सर। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हमने लगभग हर वैरायटी लगवाई हुई है, ठीक। घनत्व निकालने का तरीका होता है D बराबर Zm अपान A⁻³ × Na आवोगाद्रो संख्या होती है, आपको इसका मान पता होना चाहिए, 6.023 × 10⁻23। बाकी सारे मान हम रख देते हैं, हल कर देते हैं। FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 4 होती है, ठीक है भाई। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया की जब आयतन को दुगना करा जाता है तो सांद्रता आधी हो जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है तो कोई टेंशन नहीं, माना अभिक्रिया की कोटि n है, दुगना कर देंगे तो अभिक्रिया की दर आधी हो जाएगी यानी A/2। तो अगर तुलना करेंगे तो इसकी तुलना हम लोग इस वाले से कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, n का मान 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। W का मान दिया। जब भी कभी इस तरीके का सवाल हो मेरे भाई, जरा ध्यान से समझिएगा, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक, ठीक है भाई। जितना भी छोटी चीजें, छोटा W है, छोटा n है, इस तरीके की जो भी चीजें वो सब विलय हैं, और जितना भी बड़ा W है, बड़ा n है, बड़ा m है, वो सब विलायक है, ठीक है। तो छोटा W यानी विलय, बड़ा W यानी विलायक। ये ताप दे रखा है, आपसे भार पूछ रहा है यानी विलय का भार, ठीक है, अणुभार। K का मान दे रखा है। इस तरीके का सवाल आता ही आता है, आप डायरेक्ट रखेंगे, हल होके 155 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये सब हमने लगवाए हुए हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं सर, ठीक है। ईएमएफ निकालने का तरीका, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, बाद वाले में से पहले वाले घटा दिया, माइनस का 1.10 वोल्ट आंसर आ गया। आभासी एक अणु की अभिक्रिया क्या होती है? जिसकी आणविकता 2 और कोटि 1 होती है, उसे आभासी एक अणु की अभिक्रिया कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में S और P ब्लॉक के बीच में इन्हें
रखा जाता है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सारे के सारे। अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं? अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं? जब कोई भी यौगिक बनेगा तो उसमें बीच में खाली जगह रह जाएगी। जरा देखो कुछ इस तरीके से, मान लिया ये हम मिला के बना रहे हैं, इसे गोले 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 बना रहे हैं, ये गोले गोले, तो ये बीच में देखो खाली जगह बच रही है, तो जो खाली जगह बच जाती है इसी को हम लोग कहते हैं, ऐसे यौगिकों को कहते हैं अंतराकाशीय यौगिक। डी ब्लॉक के तत्व खाली होते हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल, इसलिए ये हमेशा रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया से एथिलमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। प्रोपेनामाइड की कास्टिक सोडा ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एथिलमीन प्राप्त होता है, पूछ लिया जाता है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। एथिलमीन की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करते हैं, इस तरीके से क्रिया होगी, गिरगनॉल अभिकर्मक से मेथेन बन जाती है। और एथिलमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। एल्डोल संघनन क्या होता है? हम आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल यानी एल्डोल, ठीक है। इसमें दो एल्डिहाइड आपस में मिल जाते हैं और एल्डोल बनाते हैं। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? जब एसिटिक अम्ल हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया करता है तब मेथिलमीन बनती है, इसी को हम लोग कहते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। मेथिलमीन की अल्कोहल, ये कार्बिलमीन अभिक्रिया, ये भी इससे पिछली वाली वीडियो में हम करा चुके हैं, नहीं देखी तो अभी पब्लिक की है, 1 घंटे पहले, उसे जरूर देख लो। 16 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखे पेपर हल कर रहे हैं, वही रिएक्शन घूम घूम के आ रही हैं सर, ठीक है। एनिलीन की क्रिया, ये भी कार्बिल अमीन है भाई, ठीक है। उसके बाद 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अगर 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। तो पहला फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है, प्रॉपर हमने सिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए, न्यूमेरिकल 12 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उसमें वीडियो ऐड है, 7-8 वीडियोज ही हैं, उसे आप देखिए, पूरा हमने आराम से सिखाया हुआ कि किस तरीके से सवाल लगते हैं। पहले फार्मूला लगाएंगे 10 मिनट 20% के लिए, और उसके बाद 75% रख के हम लोग टी का मान निकाल लेंगे, ठीक है भाई। बर्नर का सिद्धांत क्या होता है? बर्नर ने कहा हमेशा 2 संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता होती है, एक द्वितीयक होती है। प्राथमिक CMA की ऑक्सीकरण संख्या बताती है, दूसरी बनने वाले बंधों की संख्या को बताती है। एक को किसी से भी संतुष्ट करा सकता है, एक को केवल ऋण आयन से संतुष्ट करा जाएगा सर, ठीक है। प्रॉपर यहां पे लिखा हुआ है, पूरा ये सिद्धांत लिखा हुआ है। IUPAC नाम लिखना अलग से पूरी हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, ठीक है। क्या होता है IUPAC नाम बताओ? यहां पर पोटेशियम, सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। कैसे? C2O4 के ऊपर 2 माइनस, तो टोटल 3 दूनी 6 माइनस यहां होंगे, 3 प्लस यहां होंगे, तो यहां पे 3 प्लस बचेंगे, तो ब्रैकेट में थर्ड लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके चलाते हैं भाई, ठीक है। सेम यहां पे कोबाल्टेट, ठीक है, कार्बोनेटो, पेंटाएमीन, और बाहर वाले को क्लोराइड लिख देते हैं। इस तरीके से इनके IUPAC नाम लिखे जाएंगे, सिखाया हुआ सर, ठीक है। विद्युत कण संचलन, जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं या तो धन आवेशित होते हैं या ऋण आवेशित होते हैं, हमेशा प्लस या माइनस की तरफ गति करते हैं, प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ गति करता है, इसी को हम लोग विद्युत कण संचलन कहते हैं। टिंडल एक वैज्ञानिक थे, टिंडल ने कहा वास्तविक विलयन पर प्रकाश डालोगे कुछ नहीं होएगा, लेकिन कोलाइडी विलयन पर डालोगे तो एक कोन के समान रचना दिखाई देगी। टिंडल ने बताया, इसलिए इस कोन को टिंडल कोन और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है भाई। अपोहन क्या होता है? अपोहन मतलब डायलिसिस, यानी सरल भाषा में शोधन। एक झिल्ली होती है जिसे अपोहक झिल्ली कहते हैं, कोलाइडी कणों को उसमें उठा के भर देते हैं, पानी अंधाधुंध चलाते हैं, जितनी भी अशुद्धियां धुल के बह जाती हैं, इस प्रकार कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है, इसे अपोहन कहते हैं। ब्राउनी गति क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते रहते हैं कोलाइडी कण, इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, इसलिए इनके नाम पर इसे ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है भाई। प्राथमिक अमीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे? बिल्कुल वैसे ही, प्राथमिक अमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दोगे, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा? ये एल्कीन है, B2S6 डाई बोरेन से क्रिया कराएंगे, पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा और फिर प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल की प्राथमिक अल्कोहल से क्रिया कैसे होगी? तो भैया एस्टर बनता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं, एस्टर बनता है। एसिटिल क्लोराइड की प्राथमिक अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तब भी एस्टर ही बनेगा, बस उसमें H2 होता है, इसमें HCl निकलेगा। फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाएंगे, सबको पता है भाई, फार्मिक अम्ल की फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं, CU2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराएंगे, अमोनियम बेंजोएट बनेगा, जो बाद में एसिटामाइड में चेंज हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करेगा, सबको पता, रजत दर्पण प्राप्त होता है, 2Ag इसमें निकल जाएगा, ठीक है। एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है, आयोडोफॉर्म बनेगा। टालोइन क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ठीक। ओस्टबाल्ड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आती है लॉन्ग में तो बस सिद्धांत आप याद कर लें। अमोनिया की वायु से क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इस तरीके की विधि में यह चित्र बनता है। एक ऑक्सीकारक कक्ष होता है, उत्प्रेरक कक्ष होता है,
पहले उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीकारक कक्ष में ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। उसके बाद जितना भी जल वगैरह होगा उसे अवशोषित कर लिया जाएगा और नाइट्रिक अम्ल में प्राप्त हो जाएगा। Cu की HNO3 से क्रिया जब होती है तो जल निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है भाई। फास्फोरस की क्रिया कराते हैं तो फास्फोरिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, इसे मत छोड़िएगा। इसकी भी जब Cu यानी फेलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे तो Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। करना कुछ नहीं होता, ये ग्लूकोज होता है, खाली इसका O यहां लगा लो, COOH, बाकी पूरा इसे उतार देना है। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, फिर O यहां लगा दो, 2Ag यानी रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराएंगे तो ग्लूको ऑक्सिम प्राप्त होता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा पेपर, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आप इसे हल को ही देखेंगे, पेपर को भी एक बार देख लीजिएगा। पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अथवा वाले क्वेश्चन के साथ में ये पेपर हल है, लेकिन आपको पूरा देखना है बैठ के सर। ठीक है। उसके बाद ये 2022 का पेपर एक बार हम पहले भी हल करा चुके हैं, फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। इस वाले चैनल पर शायद अभी तक नहीं हल हुआ है, लेकिन आप देखें इसे। ठीक है। बहुत ही आसान है, ये शाहजहांपुर का पिछले साल का 2022 का पेपर है। ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे विकल्प तो लिखे हुए हैं, हल करके देखिए। यहाँ फिर मोल प्रभाज आया है, तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या होता है? जिसके मोल निकालने हो, मोल प्रभाज उसके मोल ऊपर, दोनों के जोड़ के नीचे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। बिल्कुल वही सवाल देखिए, प्रथम कोटि वेग स्थिरांक, वही सेम क्वेश्चन देगी है। और किसमें कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होती? एसिटाल्डिहाइड में नहीं होती है। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराने पर क्या होता है? तो एसिटाई ब्रोमो एनिलीन बनता है। मोनोसैकेराइड कौन होता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब मोनोसैकेराइड है। असामान्य मोलल द्रव्यमान क्या होता है और किस तरीके से बांड-ठाफ गुणांक निकालते हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे हल करके दिखाया गया। बांड-ठाफ गुणांक को I से लिखते हैं, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे में वियोजन से पहले कणों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, पूरा हमने लिख के दिखा दिया। 80% है यानी 0.8, तो टोटल यहाँ पे मान रख देंगे और मान अपने पास निकल आएगा सर। ठीक है। FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती? सबको पता 4 होती है। जो कण होते हैं किनारों पे एक एक होता है सर। ठीक है। 8 कोनों पे एक एक शेयर होता है, तो 1/8 × 8 लिख के 1 लिख लेते हैं, और 6 फलकों के 6 अवयवी के लिए 3 निकल के आते हैं, तो इस तरीके से 3 और 1 टोटल 4 हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक विलयनों में चालकता का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा किया जाता है। देखिए फिर से अपोहन फिर से आ गया। ठीक है सर। इसमें विद्युत अपोहन में भी वही है, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। जो अशुद्धियां प्लस वाली होंगी माइनस की तरफ चली जाएंगी, माइनस वाली प्लस की तरफ चली जाएंगी। प्लस वाले को कैथोड एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं भाई। ठीक है भाई। बिंदु दोष क्या होता है? 2 तरीके के होते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री। इसमें आपने काफी सारे पढ़ रखे हैं। क्रिया होती है SO2 की FeSO4 का होल थ्राइस से, तो क्या होता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। अमोनिया की क्लोरीन से होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप पढ़ लें। द्विक लवण में क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें विलयन अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दोनों के उदाहरण यहाँ पे लिख दिए। RNA क्या होता है? RNA का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजी वालों को पता होगा। ठीक है सर। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल इसमें पाया जाता है। नसेल्ट समीकरण E = E° + 2.30 सर। एक माइनस वाली भी होती, थोड़ा सा आगे पीछे चेंज होता है आयन का, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप याद कर लो, कोई टेंशन नहीं। जो आप लिख लोगे वही सही है। उपयोग भी यहाँ पे लिख दिया। विषमांगी उत्प्रेरण, जब अभिकारक उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है लेकिन प्लेटिनम ठोस है, तो ये क्या कहलाता है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण का सिद्धांत क्या होता है आपको बता चुके हैं। जैसे हम उत्प्रेरक हैं, सारे बच्चे आए हैं अपने चैनल पे आके इकट्ठे हो गए, तो आप सब लोग अभिकारक हो। जब रिजल्ट का निर्माण हो जाएगा तो आप लोग मुक्त हो जाओगे, कोई नए लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे उत्प्रेरक अपनी सतह पर अभिकारकों को इकट्ठा करता है। जैसे ही अभिकारक उत्प्रेरक की सहायता से रिजल्ट यानी उत्पाद का निर्माण कर लेता है, उत्प्रेरक फ्री हो जाता है नए लोगों के लिए और अभिकारक मुक्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड मेथेनामीन, आप इसे देख लीजिएगा। ग्लूकोज बार बार हर पेपर में आ रहा है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं सर। ठीक है। CHO की उपस्थिति में बिल्कुल वही है, खाली O लगा देते हैं बस, और कोई टेंशन नहीं। मोलल अपनमन स्थिरांक ये भी पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड सवाल भी आता है। और हमने आपको बताया जितने भी छोटे हैं, छोटे W लिखा हुआ है तो ये विलय है, बड़ा W लिखा हुआ है विलायक है, K स्थिरांक है, सारे मान रखेंगे और हल करके निकाल देंगे। आणविकता और कोटि क्या होती है? जितने लोग अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे आणविकता कहते हैं, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे कोटि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वही सवाल उसी तरीके का 10 गुना होता है, सिद्ध करो। पहले भी करा चुके हैं सर, बिल्कुल लगभग। आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ये सारे सवाल हमने उसमें लगवाए हुए हैं। स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जिंक नहीं, क्योंकि जिंक के d ऑर्बिटल पूरे 10 के 10 भरे होते हैं, तो ये नहीं होता है। इसमें खाली होते हैं तो ये होता है भाई। ठीक है।
क्रोमियम और मैग्नीशियम का चाय की तरह कैसे काम करता है प्रॉपर लिखा हुआ है। जब ये पॉजिटिव आयन के रूप में आता है तब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बंटवारा होता है। लेस स्टेबल और मोर स्टेबल होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अब चाय का कार्य करता है, जबकि दूसरा वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऑक्सीकारक का कार्य करता है। बाकी दो IUPAC नाम देखिए, तो नाम भी वही आ गया, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट वाला सर, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये PDF कहाँ है, टेलीग्राम बी डिकेडेंट 12th पे जाइए और मिल जाएगी आपको, ठीक है। सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऑर्बिटल होते हैं वो खाली होते हैं, मतलब पूरे भरे नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखो, कभी भी कह रंगहीन, कलर क्यों नहीं दिखा रहा, पूरा भरा हुआ तो क्यों कलर दिखाएगा, और जो आधे भरे हुए जिसके ऑर्बिटल है वो कलर दिखाएंगे सर, ठीक है। हैलोजन है जैसे फ्लोरीन हल्का पीला दिखाता है, क्लोरीन पीला हरा दिखाता है, ब्रोमीन लाल नारंगी, सब लिख दिया सर, ठीक है। अमोनिया क्षारीय प्रकृति होती है, तो पूरा लिख के भी दिखाइए साथ में, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास देखो 3 तो क्रिया 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें जो आसानी से किसी को दे सकता है उधार, इस वजह से ये क्षारीय होता है। जो कौशल और लुईस ने कहा था कि जो उधार देगा वो लुईस क्षार कहलाएगा सर, ठीक है। जिंक की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया बहुत पूछी जाती है, आपको पता है सर, ठीक है। फेरस सल्फेट, ये वही वाला क्वेश्चन देखिए फिर आ गया है जो अभी पीछे हम लोग आ चुके हैं। एथिल अल्कोहल फिर वही आ गया, एस्टर बनता है। एनिसॉल का नाइट्रेशन फिर वही आ गया सर। फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया पिक्रिक एसिड बनता है, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। एथेनॉल का निर्जलीकरण कराने पर एथिलीन बनता है, ये खूब पूछा जाता है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाते हैं, एथिल अल्कोहल से एथिलीन। फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो सफेद अवक्षेप बनता है, जिसे हम लोग ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तीनों जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा सर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो ऑर्थो पैरा। एक बात आप याद रखो, हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन इस वाली को पोजीशन को कहते हैं आर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ ऑर्थो पे जुड़ा है और पैरा पे जुड़ा, तो ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, ये पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है भाई। उसके बाद कुछ और चीजें, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण होता है तो फिर वही आर्थो पैरा में जुड़ जाएगा। सल्फोनीकरण में भी वही होगा सर, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया इससे पहले वाले में हम करा चुके हैं, एल्डोल संघनन करा चुके हैं, ये देखिए सारी वही रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल संघनन भी करा चुके हैं हम सर, ठीक है, और पेपर खत्म हो गया। तो ये दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर वो है जो पिछली साल आया था और एक पेपर वो है जो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है पूर्व अनुमानित परीक्षा के अकॉर्डिंग, यानी प्री बोर्ड सरल भाषा में सर, ठीक है। तो दोनों को आप हल करें, हम ये नहीं करें सिर्फ इन्हीं पे डिपेंडेंट रहें। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने काफी सारी चीजें करा रखी हैं, उन्हें आप देखें, न्यूमेरिकल्स को जरूर देखें सर, ठीक है। और बाकी इन दोनों पेपर्स में देखें आपको क्या नहीं आता है सर, ठीक, उन्हें भी हल करने की कोशिश करें। हल के साथ ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताएं, उस पर प्रॉपर हम वीडियो लेके आपके लिए आ जाएंगे। थैंक यू।